आपका हमारे चैनल ट्रेड योगी पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपके सामने निफ्टी 50 का 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन में निफ्टी ने एक दायरे में ही कामकाज किया, और जैसे कि हमने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया था कि निफ्टी कुछ दिनों से एक दायरे में, जो कि इसका 17,000 से लेके 17,200 तक का दायरा है, उसमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में ये एक दिन 17,450 तक भी गया था, लेकिन अपनी उस रेजिस्टेंस को ये नहीं तोड़ पाया और वापस से ये इसी दायरे में 2 दिन से काम कर रहा है। तो इसी दायरे में काम करते हुए इसने आज का अपना पूरा दिन निकाला, और हमें इस छोटे से दायरे में, इस छोटे से 200 पॉइंट के दायरे में काम करते हुए भी इसने हमें दोनों साइड के पुट में भी और कॉल में भी दोनों साइड प्रॉफिट बनाने का मौका दिया। तो आज के दिन में निफ्टी ने एक, हम इसे कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं, वो बनाया, और इसने 17,200 पर ओपनिंग देने के बाद 17,000 तक का लो लगाया, और उसके बाद 17,235 का हाई लगाने के बाद इसने 17,200 पर 200 के आसपास ही आज की क्लोजिंग दी। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमें निफ्टी के कल के लिए कौन कौन से लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपके लिए पहले ही कुछ लेवल्स लगा कर रखे हैं निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। तो अगर हम नीचे की साइड देखना चाहें तो हमें ये 16,987 तक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका ये गैप भी फिल होना है, और अगर ये इस दायरे को तोड़कर बाहर निकलता है तो फिर इसका ये वाला गैप भी पेंडिंग है, जिसे कि इसे फिल करना है। और ऊपर की साइड भी इसका एक गैप अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक इसने फिल नहीं किया है, जो हमें 17,450 से 17,600 तक के लेवल्स का एक गैप है। तो इसीलिए ये अपनी 17,450 की रेजिस्टेंस को एक दिन तोड़ने के बाद वापस से अपने 17,000 से 17,200 तक के दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। आइए देख लेते हैं हमें कल के दिन निफ्टी में कैसे कामकाज करना है। तो हम आपको 5 मिनट के निफ्टी के चार्ट पर ले चलते हैं, और वहाँ पे हम देखेंगे कि निफ्टी में हमें कल कैसे कामकाज करना है। कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आपके सामने निफ्टी का एक 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। तो आज 17,200 पर ओपनिंग देने के बाद वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, और निफ्टी ने एक 17,000 का लो लगाया, और उसके बाद काफ़ी देर वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद वहाँ से इसने हमें 17,235 का हाई दिखाया, लेकिन ये 17,200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि एक इसकी रेजिस्टेंस भी थी, और ये काफ़ी देर तक उसके आसपास ही घूमता रहा, और एंड में इसने हमें 17,222 की क्लोजिंग दी, और अपनी इस रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पहले रेजिस्टेंस होती है वो बाद में सपोर्ट का काम देती है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम देती है। तो आज निफ्टी ने 17,200 के अपने दायरे को क्रॉस करके उसके ऊपर ही आज की क्लोजिंग दी। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि अगर निफ्टी
कल के दिन हमें 17,200 के ऊपर मिलता है तो हमें दोनों साइड इसमें कैसे कामकाज करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आज के दिन भी निफ्टी ने पहले हमें ओपनिंग के टाइम पुट में और उसके बाद यहाँ पर दोपहर के बाद 12:30 के आसपास हमें एक कॉल की पोजीशन में इसने काम करने का मौका दिया और हमें दोनों साइड प्रॉफिट बनाने का इसमें मौका मिला। तो आइए देख लेते हैं कि कल के दिन हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं और कैसे अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने ये आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। तो आइए देख लेते हैं। अगर हमें कल निफ्टी 17,200 पर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की साइड आता हुआ दिखाई देता है तो कल भी ये फिर अपनी इस दायरे में फंस सकता है और इस दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस टाइम ये कल के दिन में 17,200 के अपने सपोर्ट को तोड़ेगा उस टाइम हम इसमें एक पुट की पोजीशन बनाने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और हमें वहां से जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें 17,100 का पहला लेवल और 17,000 का हमें दूसरा लेवल देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसकी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही तगड़ी एक सपोर्ट है जिसे कि इसने काफ़ी बार तोड़ने की कोशिश की है और वहां से नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये वहां से नीचे जाने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन कल के दिन में अगर निफ्टी 17,000 के नीचे चला जाता है यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद तो हमें थर्ड लेवल 16,900 का देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद हमें कल के दिन में इंट्राडे में 16,800 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं और 400 पॉइंट्स की रैली भी देखने के लिए मिल सकती है। और अगर हमें निफ्टी 16,800 या 17,000 पर रेजिस्टेंस खाकर वहां से वापस जाता हुआ मिलता है तो वहां पर हम एक कॉल की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और हमारी सेम कंडीशन जो कि एक 15 मिनट की कैंडल है जिसकी की ओपनिंग चाहे 16,800 से 16,800 से चाहे नीचे हो लेकिन क्लोजिंग 16,800 के ऊपर ही होनी चाहिए, तभी हम वहां पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल होंगे और हमें जो ऊपर के लेवल्स वहां से देखने के लिए मिलेंगे उनमें सबसे पहले हमें 16,900 का लेवल, नेक्स्ट हमें 17,000 का लेवल जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो हमें 17,200 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि आज के दिन का एक ओपनिंग भी और इसका एक सपोर्ट भी है और हमें यहाँ पर 400 पॉइंट्स की एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। और दूसरी साइड हमें अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड जाता हुआ मिलता है तो जिस टाइम निफ्टी 17,300 के पास हमें मिलेगा तो हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और जो फर्स्ट लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा वो 17,450 का होगा और उसके बाद निफ्टी 17,600 तक भी जा सकता है। अगर निफ्टी कल के दिन इस दायरे से बाहर आकर हमें एक साइड की रैली देता हुआ मिलता है और हमें यहाँ पर
300 से 350 पॉइंट्स तक का रैली देखने के लिए मिल सकती है। और इसी तरह अगर निफ्टी ऊपर की साइड 17,600 पर अपनी एक रेजिस्टेंस लेकर वहां से नीचे की साइड आता हुआ मिलता है तो हम वहां पर एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जो हमें नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 17,500 का लेवल देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद 17,450 और थर्ड लेवल हमें थोड़ा बड़ा देखने के लिए मिलेगा जो कि 17,200 का होगा। तो हमें वहां पर 400 पॉइंट्स की एक रैली देखने के लिए मिल जाएगी पुट की साइड में और हम दोनों साइड का प्रॉफिट बनाने के लिए वहां पर कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये था हमारा निफ्टी का विश्लेषण। जैसे कि हमारा पिछले कुछ दिनों से जो विश्लेषण है वो काफ़ी सटीक बैठ रहा है, तो हम यही आशा करते हैं कि कल के दिन भी निफ्टी हमारे दिए गए लेवल्स के हिसाब से ही काम करेगा। तो आप सभी के लिए विश्लेषण था। आप इन लेवल्स को फॉलो कीजिए, प्रॉफिट बनाइए और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।